हमारे निष्ठावान धम्मप्रिय सभी साधक साधिकाएं, सभी दायक दायिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का ये संडे धम्म स्कूल में आपका मंगलमय स्वागत है। आज का रविवार दिन, संडे का दिन, ये बड़ा ही हमें कल्याणकारी रास्ते पर ले जाने के लिए एक अवसर मिलता है। हर दिन तो बहुत ही हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इतवार के दिन थोड़ा समय निकालकर विहार में जाकर हम त्रिशरण अपने वाणी, शरीर और मन के द्वारा ग्रहण करें, त्रिरत्न का स्मरण करें, सद्धम्म का स्मरण करें और प्रैक्टिकल रूप में सद्धम्म का साक्षात्कार करने का प्रत्यक्ष अभ्यास भी करें तो बहुत बड़ा हमारा लाभ होता है। धम्म को सुनना ये अच्छा है, उन्हें पढ़ना भी अच्छा है, चिंतन मनन करना भी अच्छा है, ये सब अच्छी बात है, लेकिन उसका फेस टू फेस साक्षात्कार करना ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें फल दिलाता है। वह हमें उस अवस्था तक कल्याणकारी मंगलमय अवस्था का साक्षात्कार कराता है। ये ध्यान भावना करना, ये एक हम अपने आप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं। हम तो अपने आप को बुद्धि के स्तर पर समझते हैं कि ऐसा मेरा शरीर है, ये हाथ है, पाँव है, नाक है, ये हमारी बॉडी है, ये सब हम समझते हैं, ये अच्छी बात है। उसी प्रकार इनके बारे में सुनते भी है, पढ़ते भी है, अच्छी बात है, लेकिन ये शरीर का ऊपरी रूप, इसे जानना भी अच्छा है, हम जानते ही है, लेकिन शरीर का भीतरी रूप, शरीर की आंतरिक वास्तविकता, जिसे मनुष्य कहते हैं, मनुष्य बना है 5 स्कंदों से, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद। ये क्या है 5 स्कंद? कहाँ है, कैसे है? ये सच्चाई है, हमारे शरीर और मन की सच्चाई। तो इन 5 स्कंदों का साक्षात्कार, 5 स्कंदों की अनुभूति कहाँ होगी? किताब में पढ़ के होगी? किताब में है, आपके ग्रंथ है भाई, ये 5 स्कंद है। किसी के प्रवचन में आते हैं ये 5 स्कंद है वहां पर? कहाँ है? किताब में है उनकी व्याख्या, उनका डेफिनेशन, उनका विवरण, वो भी हमें बल देता है, शक्ति देता है। दूसरों के प्रवचनों से हमें जो मिलता है, श्रुतमयी प्रज्ञा, श्रुतमयी ज्ञान, वो भी अच्छा है, लेकिन क्या श्रुतमयी प्रज्ञा से या केवल सुनने मात्र से तुम्हें हुआ क्या साक्षात्कार 5 स्कंध का? जान लिया आपने 5 स्कंध? नहीं ना जाना तो कैसे जानेंगे, कहाँ जानेंगे? ये कोई मूर्ति में है क्या 5 स्कंध? कोई पेड़ में है क्या यह 5 स्कंध? माइंड एंड मैटर कहाँ है? माइंड एंड मैटर कोई किताब में नहीं होता है, ये ग्रंथ में नहीं होता है। ग्रंथ में तो उसकी व्याख्या है, मन की व्याख्या है ग्रंथ में। ग्रंथ में शरीर की व्याख्या है, एनाटॉमी दिखाई जाती है किताब पर, ग्रंथ में, लेकिन उसका सही साक्षात्कार, एनाटॉमी का सही साक्षात्कार हमारे ही अपने शरीर में किया जाता है, तब उसकी सच्चाई समझ में आती है हमें।
इसीलिए हमें धीरे धीरे उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रत्यक्ष अभ्यास बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। यही अरहतों ने सिखाया, यही बुद्धों ने सिखाया, यही योगियों ने सिखाया। अंतर्मुखी होकर सत्य को जानो, पहचानो और पहचान कर दुख से बाहर निकलो। हम दुख की अनुभूति किताब में नहीं करते हैं, हम दुख की अनुभूति ग्रंथ में नहीं करते हैं, स्वयं इस शरीर के पंच स्कंधों में उसको भोगते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं, अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं इस मन और शरीर में ही। तो उसके कारणों को यदि जानना है तो किताब में कारण नहीं मिलेंगे, वहाँ व्याख्या मिलेगी। सही कारण, सही उसके कॉजेस, उसे जानने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। तो होना ही पड़ेगा। बिना अंतर्मुखी हुए जब मैं अंतर्मुखी नहीं होऊंगा, मैं क्या जरूरत है मुझे शरीर को देखने की, क्या जरूरत मुझे मेरे मन को जानने की, ऐसा यदि मैं कहता हूं तो मैं अंधकार में पड़े रह जाता हूं। मैं अपनी ही हानि करता हूं, दूसरों की नहीं, अपनी ही। क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति हमारे मन में है कि उस मन के शक्ति को बढ़ाया जाए तो अंतर मन का साक्षात्कार हो जाता है, पंच स्कंद का साक्षात्कार हो जाता है। पंच धातुओं से जो शरीर बना है, चार धातुओं से भी कहते हैं, पंच धातुओं से भी कहते हैं, उनका वास्तविक साक्षात्कार हो जाता है। और वो साक्षात्कार हुआ, वो ज्ञान हुआ तो उसका अनुभव ही आने लगता है कि अरे कितना मैं आनंदी होने लगा हूँ, दुख से मुक्त होने लगा हूँ, साक्षात्कार करने लगा हूँ, विकारों से मुक्ति का साक्षात्कार करने लगा हूँ। क्योंकि विकार भी जब कहते हैं हम डिफाइलमेंट्स, वेयर आर द डिफाइलमेंट्स लाइंग, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द डिफाइलमेंट्स, डू यू नो हाउ दे अराइजेस इन द बॉडी, हाउ दे अराइजेस इन द माइंड, कैसे जानोगे उसे? इसलिए ये अभ्यास करना जरूरी होता है, इसलिए उसका महत्व है। जब उन दिनों तो कोई ग्रंथ नहीं थे, किताबें नहीं थी बुद्ध के समय में, केवल श्रुतमय ज्ञान था, सुनते थे लोग और सुनकर पूरा आत्मसात करके जैसे कि वैसे उसे अपने शरीर में जाकर भीतर उसको अनुभव करते थे। वो अनुभूति करने के लिए उसे कहते हैं विपश्यना। क्या है विपश्यना? विपश्यना विशेषे न पश्यति थी विपश्यना, विशेष रूप से जानना, विशेष रूप से देखना, स्पेशल रूप से देखना, विशेष रूप से जानना। और क्या जानना? सच्चाई को जानना, चार आर्य सत्य को जानना। कहाँ है चार आर्य सत्य? ये चार आर्य सत्य किताब में नहीं होते भाइयों। चार आर्य सत्य की व्याख्या होती है किताब में। दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोधागामिनी पटिपदा आर्य सत्य। ये किताब में नहीं होते, किताब में व्याख्या होती है, विवरण होता है उसका। तो उसी पर यदि हम रह जाए तो हमारा अधूरा ज्ञान हुआ, पूरा ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन किताब को भी हम पढ़ते हैं, ग्रंथों को भी पढ़ते हैं और दूसरों के द्वारा भी हम सुनते हैं और फिर साक्षात्कार करते हैं उसका, तो परम ज्ञान हो गया, परम ज्ञान हो गया। दुख से मुक्ति के रास्ते पर चलने लगे, तो जब मुक्ति के रास्ते पर चलने लगे तो सुख, शांति, यश, वैभव पैर पर आएगी, पीछे दौड़ेगी। वैसे काबिल बनो, अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप को बलशाली बनाओ, तो धन दौलत सब तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। ऐसे गुणी बनाओ अपने आप को, ऐसे बलवान बनाओ अपने आप को। बल दो प्रकार का होता है, एक होता है शरीर का बल, वो भी महत्व का है। हमारा मजबूत, सुदृढ़, मजबूत, अच्छा शरीर हो
अच्छी बात है, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे भी बढ़कर बल होता है मन का बल, मन की शक्ति, द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड, द पावर ऑफ योर माइंड. हाउ कैन यू गेट, हाउ कैन यू अचीव द पावर ऑफ योर ओन माइंड? इफ यू गेट दैट थिंग्स, then you succeed in your life और in your life journey. इसीलिए महाकरुणा भाव से तथागत बुद्ध ने ये सिखाया, साक्षात्कार करवाया, दुख मुक्ति का साक्षात्कार, परम सुख शांति का साक्षात्कार, निर्वाण का साक्षात्कार, परम आनंद सुख का जीते जी साक्षात्कार, वो भी आंतरिक सुख को पाकर, उस मन को जानकर. नहीं तो बहुत सारे हमारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, मन के बारे में बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ा, बहुत सब कुछ किया, लेकिन जाना नहीं है. रास्ता तो मालूम नहीं जानने का कि कैसे जानेंगे अपने मन को. तो मन को जानने के लिए इन आंखों से मन नहीं दिखता. हम कहेंगे कि अपने आंखों से मन को मैं देखूंगा, कैसे देखूंगे भाई? इन आंखों से मन नहीं दिखता है. मन को जानना है तो अंतर चक्षु से देखना पड़ता है, प्रज्ञा चक्षु से देखना पड़ता है, दिव्य चक्षु से देखना पड़ता है. क्यों? दिव्य चक्षु मन से ही उभरती है, प्रज्ञा चक्षु मन से ही उभरती है, अंदर से ही आती है. जब तक उसे जगाओगे नहीं और केवल प्रज्ञा की बात करोगे तो वो ज्ञान की बात, प्रज्ञा की बात, वो तो एक ऊपर की ही बात हो गई, ऊपर की ही बात हो गई. धम्म की केवल बात करोगे, ऐसा धम्म है, वैसा धम्म है, ऐसा धम्म है. कहाँ है धम्म? कहाँ होगा धम्म का साक्षात्कार? धम्म किताब में नहीं होता, धम्म ग्रंथ में नहीं होता, उसकी व्याख्या होती है. उसकी भी जरूरी है, हमें उसकी व्याख्या होती है. लेकिन धम्म का साक्षात्कार करना हो, उसकी अनुभूति करना हो, प्रज्ञा की अनुभूति करना हो, तो उस रास्ते पर जाना पड़ेगा. अपने भीतर की प्रज्ञा को जगाना पड़ेगा, भीतर के वो चक्षु को, प्रज्ञा चक्षु को जगाना पड़ेगा, दिव्य चक्षु को जगाना पड़ेगा. इसीलिए ये अंतर्मुखी होना है, क्योंकि ये आंखों से मैं सब कुछ जान लूँगा, ऐसा यदि मैं समझता हूँ तो मैं अंधेरे में हूँ. सब कुछ इन आंखों से नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता. इन आंखों की देखने की मर्यादा होती है, सीमा होती है, सब कुछ नहीं दिखाई देता. इसीलिए हमें अंतर्मुखी होने के लिए अभ्यास करके ही हम अपने भीतर के उस सत्य का साक्षात्कार करते हैं, धम्म का साक्षात्कार करते हैं. धम्म का मतलब द नेचर ऑफ माइंड, द नेचर ऑफ बॉडी, द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, हाउ देयर इज interaction, reaction is going on in the body. What do you know about it? How you can understand it? Can you understand? Can you see it in the book? Can't. You can't see. So that's why we have to just walk on the right path and understand the real Dhamma, the real nature of human mind, the real nature of human body, the real combination of these two, mind and body. So that combination can be realized within the body, within the minds. So that's why we have to do this thing and do meditation. So that will help you, and for that purpose we are coming together and sitting together and meditating for our own goods, for our betterments. हम आप सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतवार के दिन समय निकाल कर आप आते हैं और ये अभ्यास करते हैं, ऑनलाइन पर भी अभ्यास करते हैं, यहाँ बिहार में आकर भी अभ्यास करते हैं. बहुत अच्छी बात है.
जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि आँखों से हम अपने हृदय कैसा चलता है मेरा, कैसे मेरी एनाटॉमी है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्या दिखता है क्या इन आँखों से? नहीं दिखता है। लेकिन यदि एक्सरे मशीन बॉडी पर लगाई जाए, एक्सरे मशीन का लाइट बॉडी पर जब जाता है तो सारी एक्सरे मशीन की वो शक्ति, उसका लाइट भीतर तक जाकर वो हृदय के चलने को देखता है, ब्लड प्रेशर को देखता है, ब्लड सर्कुलेशन को देखता है, सारे सूक्ष्म अणु परमाणुओं को देखता है, बैक्टीरिया को देखता है, जीवाणुओं को देखता है। वो सर्च लाइट, एक्सरे लाइट, क्या इन आंखों से देख सकते हो? इन आंखों से हम नहीं देख सकते, लेकिन एक्सरे लाइट सब देखता है। तो क्या ऐसा कहेंगे कि एक्सरे लाइट हमसे भी बहुत शक्तिशाली है? ये तो एक बात है ही वो शक्तिशाली, लेकिन ना, उससे भी शक्तिशाली है अंतर मन में निर्माण होने वाला वो लाइट, अंतर मन में निर्माण होने वाली वो दृष्टि, वो प्रज्ञा, वो उनसे भी बड़ी शक्तिशाली है। ये तो एक्सरे लाइट वो तो डिवाइस से निर्माण किया जाता है, एक मशीन से निर्माण किया जाता है। उसका भी अपना बहुत महत्व है, बहुत महत्व है उसका। लेकिन और भी अपने भीतर जाकर देखो, अपने उस भीतर के उस प्रकाश ज्योति को जलाओ, उस लाइट को जलाओ, तो देखो क्या क्या सच्चाई समझ में आएगी और कैसा कल्याण होगा। आप सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ आप सभी को ये प्रेरणा मिले, मार्ग मिले, इस मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु।